मौसम की लुका-छुपी के बीच दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश, उमस भरी गर्मी से लोगों को मिली राहत, तापमान में दर्ज की गई गिरावट। दिल्ली के कर्तव्य पथ से लेकर मोती बाग फ्लाईओवर तक जमकर हुई बारिश, सड़कों पर जगह जगह जलजमाव। दिल्ली के निजामुद्दीन और मिंटो और रोड आईटीयू में भी जमकर बरसे बदरा, तेज बारिश से वाहनों की रफ्तार धीमी। सराय काले खां से लेकर भारत मंडपम अक्षरधाम तक जलजमाव, अंडरपास में जमा हुआ बारिश का पानी। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में मूसलाधार बारिश से नदियां उफान पर, तेज बहाव के पानी में फंसे स्कूली बच्चे, ग्रामीणों ने रेस्क्यू करके जान बचाई। चेन्नई में भारी बारिश से शहरवासियों की बड़ी परेशानी, सड़कों पर जलजमाव, वाहनों की धीमी हुई रफ्तार। बिजनौर में गंगा में आए सैलाब के बाद बैराज पुल में आई दरारें, दिल्ली पौड़ी हाईवे पर वाहनों की आवाजाही बंद। उधम सिंह नगर के पाचपुर में लगातार मूसलाधार बारिश से बाढ़ का खतरा, रास्ता बहने से टूटा 3 गांव का संपर्क। पंजाब के फिरोजपुर में सतलुज नदी पार करने पर तेज बहाव, पानी में फंसे 50 किसान, लोगों ने रेस्क्यू करके जान बचाई। नेपाल में हुई भारी बारिश का बगहा में दिख रहा है प्रभाव, सैलाब के बीच रास्ता पार करने पर मजबूर हुए ग्रामीण। कराली में भारी बारिश से नदी नालों में उफान, पहाड़ी रास्तों पर भूस्खलन से कई सड़क मार्ग यातायात प्रभावित। लगातार हो रही बारिश से भागीरथी नदी का बढ़ा जलस्तर, हर्षिल बाजार को कराया गया खाली। भागीरथी के बढ़ते जलस्तर को लेकर एक्शन मोड में एसडीआरएफ के जवान, संभावित खतरों के मद्देनजर लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील। कराली और हर्षिल में छोटी नदियों में भी धारण कर लिया है रौद्र रूप, तेज जल प्रवाह की वजह से सड़क मार्ग बहे। दुर्गम इलाकों में फंसे लोगों को निकालने के लिए युद्ध स्तर पर सड़कों पर किया जा रहा है दुरुस्त, दरबानी इलाके में तबाही की तस्वीरें निकलकर सामने आई। कराली में क्षतिग्रस्त हुए मकानों को लेकर प्रभावितों की आर्थिक मदद, टूटे मकानों को बनाने के लिए 99 लोगों को सौंपे गए चेक। राहत बचाव कार्यों पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पैनी नजर, संवेदनशील इलाकों में किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य पर रोक लगाने के निर्देश। हिमाचल, उत्तराखंड और सिक्किम में भारी बारिश का रेड अलर्ट, अगले 3 दिनों तक केदारनाथ यात्रा पर लगाया विराम। आज से 14 अगस्त तक उत्तराखंड के सभी जिलों में भारी बारिश का अनुमान, सभी राष्ट्रीय राजमार्गों के डेंजर जोन में 24 घंटे जेसीबी और पोकलैंड मशीन तैनात। धराली और हर्षिल क्षेत्र आपदा राहत कार्यों के लिए लोगों की तरफ से मिल रही है मदद, लोगों के सराहनीय कदम के लिए मुख्यमंत्री धामी ने जताया आभार। हिंगोली में हुई झमाझम बारिश, सापुर डैम के खोले गए 3 गेट, छोड़ा गया 1975 क्यूसेक पानी। सीतापुर के रेऊसा गांव में बाढ़ का खतरा, ग्रामीणों का जनजीवन अस्त व्यस्त। 12, 13, 14 अगस्त को पूरे उत्तराखंड समेत रुद्रप्रयाग में भारी बारिश का जारी किया गया है अलर्ट, 3 दिनों के लिए रोकी गई केदारनाथ यात्रा। उत्तराखंड में पहाड़ से लेकर मैदान तक मौसम ने बढ़ाई परेशानी, देहरादून में तमसा नदी का बढ़ा जलस्तर। हिमाचल में मौसम विभाग ने जारी कर दिया 4 दिन तक भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, भूस्खलन की संभावना। आज भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित कजरी तीज का पर्व, सुहागिन महिलाएं वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि, पति की लंबी उम्र की करती हैं कामना। कजरी तीज के व्रत में मिलेगा अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद, निर्जला उपवास रखकर विधिवत शिव पार्वती की होती है पूजा।
शुभ मुहूर्त सुबह 11:52 से 13 अगस्त की सुबह 5:49 तक शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देकर खोला जाता है व्रत। श्रीफल, चंदन, दूध, गंगाजल, दही, मिश्री, शहद, बेलपत्र चढ़ाने की परंपरा। वाराणसी में खजूरी तीज के मौके पर बड़े जलेबियों की होती है डिमांड। जलेबी की जो जायकों से बिखर रही है मिठास। काशी विश्वनाथ धाम में हुआ प्लास्टिक मुक्त बांस की डलिया, स्टील के लोटे और प्रसाद के लिए कागज के डिब्बे का हो रहा है इस्तेमाल। नौसेना ने मुंबई के फ्लोरा फाउंट चौक पर दी लाइव बैंड की प्रस्तुति। नेवी के अफसर और आम लोग मौजूद रहे। सोनमर्ग के तजवास में निकाली गई भव्य तिरंगा यात्रा। 508 मीटर लंबा तिरंगा हाथों में लेकर चले स्कूली छात्र और शहरवासी। वडोदरा में निकाली गई तिरंगा यात्रा। महापुरुषों के स्वरूप में तैयार होकर शामिल हुए स्कूली छात्र छात्राएं। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने भी हिस्सा लिया। इंदौर पुलिस ने निकाली तिरंगा यात्रा। बाइक पर सवार होकर पुलिस कर्मियों ने दिया हर घर तिरंगा का संदेश। गांधरबल में स्वतंत्रता दिवस को लेकर जिला प्रशासन ने निकाली तिरंगा बोट रैली। स्कूली बच्चों के साथ घाटी के लोगों का दिखा जोश। जम्मू में हर घर तिरंगा मुहिम के तहत पुलिस और स्कूली बच्चों ने निकाली तिरंगा यात्रा। भारत माता के जयकारे। पंद्रह अगस्त से पहले तिरंगे की रोशनी से जगमग हुआ इंडिया गेट। राहगीरों के लिए बना आकर्षण का केंद्र। हर घर तिरंगा अभियान के तहत रांची में आईटीबीपी के जवानों ने निकाली बाइक रैली। शहीद अल्बर्ट एक्का को जवानों ने किया नमन। ग्वालियर में हर घर तिरंगा अभियान के तहत मुख्यमंत्री मोहन यादव ने निकाली तिरंगा यात्रा। तिरंगा यात्रा में पहुंचे लोगों पर पुष्प वर्षा। दिल्ली सचिवालय में हर घर तिरंगा मैसेज वॉल पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लिखा संदेश। तिरंगे के प्रति अपनी निष्ठा के लिए संकल्प। दिल्ली में हर घर तिरंगा अभियान में जुटी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। स्कूलों, संस्थाओं और नागरिकों को जोड़ने की मुहिम तेज। जोधपुर में मेहरानगढ़ किले से बीएसएफ जवानों ने निकाली तिरंगा यात्रा। हर घर तिरंगा मुहिम के तहत तिरंगे की रोशनी से जगमग हुए देश के ऐतिहासिक धरोहर खजुराहो के विश्वनाथ मंदिर और नोहटा के शिव मंदिर में देशभक्ति के रंग। दिल्ली के भारत मंडपम में देशभक्ति से लबरेज शाम गवाह बनेंगे लोग। आज शाम 6 बजे तिरंगा संगीत समारोह में देशभक्ति की भावना सिंगर शान करेंगे प्रस्तुत। स्वतंत्रता दिवस को लेकर दिल्ली में बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था। लाल किले समेत खास इलाकों में सीसीटीवी से हो रही है निगरानी। 15 अगस्त को लेकर दिल्ली के चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम। जनता की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई टीमें तैनात। दिल्ली से सटे सभी बॉर्डर एरिया पर बढ़ाई गई चौकसी। यातायात व्यवस्था को दुरुस्त रखने के साथ वाहनों की चेकिंग। हैदराबाद के गोलकुंडा किले में स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले परेड रिहर्सल। अधिकारियों ने तैयारियों का जायजा लिया। स्वतंत्रता दिवस से पहले अमृतसर पुलिस ने कसी कमर। रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर चलाया गया सर्च ऑपरेशन। मुर्शिदाबाद के फरक्का बैराज पर भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर के तीनों सेनाओं और आपदा प्रबंधन बल के साथ किया गया संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास। इस ट्रेनिंग में सेना और नौसेना के हेलोकास्टिंग तकनीक का किया गया इस्तेमाल। कम ऊंचाई पर उड़ रहे हेलीकॉप्टर से पानी में तैर रही नाव पर उतरकर लक्ष्य पर पहुंचे जवान। ट्रेनिंग का मकसद तीनों सेनाओं के बीच तालमेल को बढ़ाना। थल, जल और वायु हर क्षेत्र में मजबूती। भारत और अमेरिका से रक्षा वार्ता जारी। भारत के लड़ाकू विमान तेजस मार्क 1A के लिए इंजन आपूर्ति में आएगी तेजी।
सूत्रों के मुताबिक एचएएल को इस साल के अंत तक कुल 12 जीई इंजन मिलने की उम्मीद। छत्तीसगढ़ के सारंगढ़ बेलाईगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विकास की सौगात दी। लाभार्थियों को सौंपे आयुष्मान कार्ड, 7वीं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रमाण पत्र सौंपे। दिल्ली के एलजी सक्सेना ने मंदिर मार्ग पर क्लॉक टावर का किया शिलान्यास। दिल्ली के बदलते स्वरूप को सशक्त बनाने पर बनेगा 26 मीटर ऊंचा क्लॉक टावर। देहरादून में मुख्यमंत्री सशक्त बहनोत्सव योजना के तहत आत्मनिर्भर बनी महिलाओं को सम्मान। मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना को लोगों को लॉन्च किया। साउथ एशिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक साइकिल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के रूप में उभर रही है ई मोरोप्राइट कंपनी। हर साल स्वदेश निर्मित 5 लाख साइकिल बनाने का लक्ष्य। भारत में होने वाले महिला विश्व कप की उल्टी गिनती शुरू। मुंबई में आईसीसी महिला वर्ल्ड कप ट्रॉफी का अनावरण। कोलकाता के दीघा में जगन्नाथ मंदिर के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की एक और सौगात, दुर्गा आंगन बनाने की योजना को कैबिनेट की मंजूरी। ओडिशा के कोरापुट में देवमाली पर्वत पर पहुंची डिप्टी सीएम प्रभाती परिदा। जूनागढ़ में शेरों के संरक्षण को लेकर अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन हुआ। गिर के जंगल को शेरों के अनुकूल बनाने की दिशा में व्यापक चर्चा। तेलंगाना के खम्मम में वन महोत्सव का आयोजन हुआ। पौधारोपण कार्यक्रम में स्कूली बच्चों ने हिस्सा लिया। झुंझुनू में किसानों को मिली सौगात। फसल बीमा क्लेम के तहत बटन दबाकर किसानों के खाते में ट्रांसफर किए गए 1200 करोड़ रुपए का भुगतान। प्रयागराज में गंगा में बाढ़ का पानी कम होने के कारण 2 हफ्ते के बाद खुले संगम वाले लेटे हनुमान जी के मंदिर के कपाट। केरल पुलिस की महिला अधिकारी अपर्णा की हो रही है जमकर तारीफ। ट्रैफिक के बीच एम्बुलेंस के लिए रास्ता बनाने का वीडियो वायरल। फौजी परिवार से ताल्लुक रखने वाली महिला सुखमनी ढिल्लन ने पर्यावरण को लेकर पेश की मिसाल। नोएडा में अपनी सोसाइटी के 3 किलोमीटर के परिधि में लगाए 2000 से ज्यादा पेड़। दिल्ली एनसीआर में डॉग बाइट के बढ़ते मामलों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। दिल्ली सरकार एनडीएमसी एमसीडी का आदेश, आवारा कुत्तों को पकड़े और उनके लिए बनाए शेल्टर होम्स। गुजरात के छोटा उदयपुर में भारी बारिश के बीच उफान पर ओरसांग नदी, पानी के तेज बहाव में फंसी 4 लड़कियों की बाल बाल बची जान। लंदन में लौटी गर्मी। कई हफ्तों तक 20 डिग्री सेल्सियस तापमान रहने के बाद अब 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा पारा। लंदन के कई ऐतिहासिक स्थलों पर उमड़ा पर्यटकों का हुजूम। छायादार जगहों पर आराम फरमाते नजर आए लोग। टैम्स नदी पर तैर रहे हंसों को बच्चों ने डाला दाना। कुछ पर्यटकों ने क्रूज का उठाया लुत्फ। बकिंघम पैलेस में बाहर लगी पर्यटकों की भारी भीड़। गर्मी में भी ड्यूटी पर चुस्ती से तैनात नजर आए घुड़सवार। मौसम विभाग ने पूरे हफ्ते गर्म मौसम जारी रहने का अनुमान जताया।